हेलो एवरीवन, दिस इज निदा मलिक। आप देख रहे हैं स्टोरीज का पिटारा। आज की कहानी है कुछ खास, लेकिन कहानी सुनने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद अगर कहानी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर दिएगा। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी जिसका नाम है कसौटी जिंदगी की। ये कहानियां मेरी खुद की लिखी हुई हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी हम्माद नाम के 30 साल के लकड़हारे की है, जो देखने में काफी स्मार्ट था, लेकिन उसके पास कोई अपना नहीं था। ना माँ बाप, भाई बहन, ना कोई अपना। एकदम तन्हा अकेला एक छोटे से घास फूस से बने घर में रहता था। आज हम्माद थोड़ा परेशान सा था। कभी अपने बटुए में उस 100 के नोट को देखता तो कभी अपने उस खाली पेट की ओर ध्यान जाता। दोपहर होने को आई थी, लेकिन उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। अगर मैं ढाबे से जाकर कुछ खाता हूँ तो ये 100 का नोट तो एक ही बार में फुर हो जाएगा। हाँ, अच्छा होगा अगर राशन लाकर खुद ही बनाऊं। और हम्माद के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल दिखती है। कुछ लकड़ियां और काटता है, अपने सेठ जी को बेचकर उन पैसों से राशन लेकर घर आता है। खाना बनाकर खा के आराम करने के लिए लेट जाता है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मेरा कोई अपना भी होना चाहिए। जब मैं घर के बाहर काम से जाऊं तो मेरा वो घर आने का इंतजार और मेरी फिक्र करे, मुझे खाना भी ना बनाना पड़े, मेरे बूढ़ा होने पे कोई मेरा सहारा बने। क्यों ना मैं शादी कर लूं? हाँ, शादी। उसके बाद मेरे बच्चे जो मेरा बुढ़ापे में सहारा बनेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये सोचते हुए जल्दी से नहा धोकर अपना एक नया सा सूट बूट निकाल कर पहनता है, जो उसने बहुत संभाल के अटैची में बंद करके रखा हुआ था। उसके बाद 2-3 घरों में बड़ा शर्मा कर अपने रिश्ते के लिए खुद बात करता है। लेकिन जैसे ही लड़की के माता पिता उसका काम सुनते हैं कि वो लकड़हारा है और वो भी बहुत करीब, तो साफ साफ मना कर देते हैं। आज हम्माद बहुत थका थका सा अपने घर आता है। उसके मन में अपने रब से पूछने के लिए काफी सारे सवाल होते हैं कि मेरे माँ बाबा बचपन में मुझसे क्यों छीन लिए? अगर आज वो होते तो मुझे पढ़ाते, कुछ बनाते, मुझे ऐसे उदास भी कभी नहीं देखते। 20 साल हो गए, तब से मैं बिल्कुल तन्हा। पता नहीं क्या सोचते हुए हम्माद काफी कोस दूर निकल आया था, और अपनी उस गहरी सोच से वो तब बाहर आया जब उसके कानों में किसी छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आई। देखा तो थोड़ी दूरी पे एक मासूम सी बच्ची, जो शायद 5 या 6 दिन की होगी, बुरी तरह से झाड़ियों की ओट में पड़ी हुई रो रही थी। उसके पास कोई नहीं था। हम्माद ने चारों तरफ देखा, उस बच्ची को गोद में लेकर उसे छुपाया। शायद वो बहुत भूखी थी, तभी तो हम्माद की शर्ट का कॉलर बुरी तरह से चूस रही थी। उसने काफी आवाजें लगाई कि शायद यहाँ कोई उस बच्ची का अपना हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। और हम्माद उसे लेकर अपने घर आ गया। क्वार्टन की मदद से थोड़ा दूध पिलाया, उस बच्ची को सुलाया और अगले दिन उसी जगह फिर पहुंच गया जहां वो बच्ची उसे मिली थी, ये सोचकर कि शायद इसके माँ बाप या इसका कोई अपना इसे ढूंढ रहा होगा। कई लोगों से पूछा, इधर उधर घूमा, लेकिन उस बच्ची को कोई नहीं जानता था। मजबूरन हम्माद उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आया। अंदर कहीं ना कहीं उसे खुशी थी कि उसे कोई अपना कहने वाला मिल गया, जिसके लिए जीने की चाह बढ़ गई थी। लेकिन दुख इस बात से भी था कि ऐसे कैसे माँ बाप थे जो मासूम सी भोली बच्ची को छोड़ गए, जो ना बोल सकती थी, ना कुछ बता सकती थी। कई दिनों तक हम्माद उस जगह उस बच्ची को लेकर गया, लेकिन उसे कोई ढूंढने नहीं आया था, ना ही उसे कोई वहां पहचानता था। आखिरकार हम्माद उसे पालने लगता है और उस बच्ची को अलीशा नाम से बुलाता है। धीरे धीरे 3 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आज हम्माद लकड़ियों का गट्ठर ऐसे ही रखकर अपने सेठ जी के पास उदास बैठा अपनी सारी कहानी बता रहा था कि पिछले 2 सालों में उसके साथ क्या क्या हुआ।
उसने अपनी उस शादी वाली बात को भी बताया कि कैसे लोगों ने उसे एक गरीब लकड़हारा समझकर अपनी बेटी नहीं दी। आज हम्माद परेशान इस बात से नहीं था कि उसकी शादी नहीं हुई, आज वो परेशान इस बात से था क्या उसकी बेटी जब बड़ी होगी उससे भी कोई शादी नहीं करेगा, ये समझकर कि वो एक लकड़हारे की बेटी है। सेठ जी, मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान हूँ, अंदर ही अंदर घुट सा रहा हूँ। हाँ हम्माद, मैं समझ सकता हूँ कि हर बाप को अपनी बेटी की फिक्र होती है कि उसका आने वाला कल अच्छा हो, उसका भविष्य अच्छा हो। आप एक काम करो, उसका भविष्य ऐसा बनाओ जिससे कि लोग आपके नाम से उसे नहीं पहचाने बल्कि उसके नाम से आपको पहचाने। सेठ जी के ऐसा बोलने से हम्माद का पूरा ध्यान सेठ जी की ओर चला गया। सेठ जी, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, मैं इतना अमीर भी नहीं हूँ। सेठ जी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलते हैं, ओफो हम्माद, आज के टाइम में बहुत आसान है। हाँ, आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा, लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब ये सब करने के लिए आपके अंदर एक हौसला है। मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। हम्माद और भी ज्यादा परेशानियां लहजों में पूछने लगा। मैंने कुछ सोचा है आपकी बेटी के भविष्य के लिए। क्यों ना आप उसे अपने से दूर भेज दो। जहां मेरा बेटा पढ़ता है उस स्कूल के बहुत बढ़िया रूल्स हैं। बच्चा कभी अपने घर नहीं आता जब तक उसकी एम पूरी नहीं हो जाती। मतलब ये कह सकते हैं जब तक वो कुछ बन नहीं जाता, अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो जाता। हाँ, इतना परेशान नहीं हो, लेकिन बच्चे के पेरेंट्स उससे मिलने उसके हॉस्टल जा सकते हैं। हम्माद का चेहरा खुशी से खिल उठा और एक ही पल में उसने वो सब कुछ अभी भी डिसाइड कर लिया कि उसे अपनी बेटी को बहुत बड़ा अफसर बनाना है, चाहे फिर उसके लिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। और एकदम से सेठ जी, अब लोग ये नहीं कहेंगे अरे वो देखो लकड़हारे की बेटी और लकड़हारा आ रहा है बल्कि ये कहेंगे कि देखो उस अफसर का पिता और अफसर बिटिया आ रही है। दिन बीतते गए, अलीशा को हॉस्टल भेज दिया गया था। हम्माद पहले से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा मेहनत करने लगा था, मानो जैसे उसने खुद को सेठ जी के हाथ बेच दिया हो। सेठ जी बहुत अमीर थे, उनका कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं था। सेठ जी बहुत बड़े आदमी थे। उनका एक बहुत बड़ा गैरेज जहाँ कारों की मरम्मत की जाती थी और लकड़ियों की टाल जहाँ लकड़ियां बेची जाती थी, साथ ही साथ एक छोटा मोटा धोबी घाट भी था। और हम्माद सेठ जी को खुश करने के लिए उन तीनों जगह बहुत मेहनत करता। कार भी चलाना सीख ली, टाइम मिले पर लकड़ियां भी काटता, मानो जैसे सेठ जी का गुलाम हो, क्योंकि वो उनकी बेटी अलीशा का हॉस्टल से लेकर पढ़ाई का पूरा खर्च जो उठा रहे थे। आज अलीशा के स्कूल में पीटीएम थी। हम्माद को स्कूल से फोन आया था कि पीटीएम में आना जरूरी है। हम्माद नहीं चाहता था कि उसकी बेटी को अभी पता चले कि वो एक गरीब लकड़हारे की बेटी है, इसलिए उसके सामने जाने के लिए उसे ज्यादा कुछ नहीं सोचना पड़ा। पहले सेठ जी को बताया कि अलीशा के स्कूल जाना है। उसके पास सेठ जी की परमिशन लेकर धोबी घाट से एक बढ़िया सा पैंट कोट निकाला जो आज ही धुलकर प्रेस किया गया था। पता नहीं किसका था, बस धुलने आया था। गैरेज से सेठ जी की कार निकाली। हम्माद पहली बार ऐसे तैयार हुआ था। आज वो किसी सेठ से कम नहीं लग रहा था। अपनी बेटी अलीशा को इतना खुश देख आज वो बहुत खुश था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। कैसे हम्माद हर मीटिंग अटेंड करता, वैसे ही हीरो बनकर जाता। कभी अपनी बेटी को जाहिर नहीं होने दिया कि वो गरीब है। अलीशा आज पूरे 18 साल की हो गई थी। बहुत जिद्दी एंड घमंडी, बहुत ही ज्यादा घमंडी। उसे ये लगता था कि वो बहुत अमीर बाप की बेटी है। आज से 2 दिन बाद स्कूल में स्टोरी कंपटीशन था और दूसरे स्कूलों के बच्चों ने भी कंपटीशन के लिए इसमें पार्टिसिपेट किया था। सारे स्टूडेंट्स ने
बहुत अच्छे से तैयारियां की। किसी ने स्नो वाइट की कहानी, तो किसी ने मैगजीन से देखकर कोई रट्टा लगा लिया था, किसी ने कोई मूवी को देखकर उसको कट पीट करके उसमें तोड़ मोड़ जोड़ कर याद किया। और अलीशा ने अपनी एक फ्रेंड से बचपन में कोई कहानी सुनी थी उसे ही एक डायरी में लिखकर बार बार उसी को पढ़ रही थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो ही फर्स्ट आएगी, क्योंकि भाई ये स्टोरी कंपटीशन कोई मामूली कंपटीशन नहीं था। इसमें बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया था, क्योंकि एक प्रोड्यूसर को कोई नई अनोखी सी कहानी चाहिए थी, कुछ लोगों की जिंदगी से मिलती जुलती, जिससे वो एक अच्छी फिल्म बना सके। और इस कंपटीशन में फर्स्ट आने वाले के लिए इनाम भी घोषित किया गया था कि जिसकी भी स्टोरी अगर सारे जजेस को पसंद आ गई तो उससे एक कार एंड 1 लाख का मीन्स 1 लाख का चेक मिलेगा। अलीशा ने ये सब अपने पापा को एक ड्रेस की मांगी थी, जो अलीशा ने खुद से ही पसंद कर ली थी। ऐसे कोई 8,000 के आसपास की थी वो ड्रेस, लेकिन हम्माद अलीशा को वो 8,000 की ड्रेस नहीं दिलवा सकता था, नहीं था उसके पास इतना बजट। और अलीशा ने ऐसी जिद पहली बार की थी कि अगर मुझे वो ड्रेस नहीं मिली तो मैं नहीं लिखूंगी कोई कहानी वानी, नहीं जाऊंगी उस कंपटीशन में। और ये कहकर फोन कट कर दिया था। हम्मा ने कई बार कॉल करके उसे समझाया कि बेटा अगली बार पक्का दिलवा दूंगा, इस बार नहीं हो पाएगा, समझो आप अपने पापा को। लेकिन अलीशा ने जिद ही पकड़ ली थी। हम्माद को लगा कि अलीशा बड़ी हो रही है, समझेगी बात को कि पापा शायद परेशान हो इसलिए नहीं दिलवा पा रहे हो लेकिन नहीं। आज पूरे 2 दिन के बाद फोन की आवाज सुनते ही हम्माद ने जैसे ही फोन रिसीव किया, दूसरी तरफ की बात सुनते ही उसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे से हो गए थे। उसने जो सोचा नहीं था अलीशा ने आज वो कर दिया था। हम्माद ने सोचा नहीं था कि अलीशा इतना गलत कदम भी उठा सकती है। बेटा कहाँ चले गए हो आप? क्यों उस स्कूल का रूल तोड़ दिया आपने? क्या पापा से ज्यादा वो ड्रेस आपको प्यारी थी बेटा? एक बार तो सोचना चाहिए था ना अपने पापा के बारे में। पापा क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं वो ड्रेस? अलीशा बहुत सपने देखे थे मैंने आपके लिए बेटा। क्यों किया ऐसा? वापस आ जाओ जहाँ कहीं भी हो आप। ये था कसौटी जिंदगी की कहानी का पहला पार्ट। और हाँ, हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दिएगा, जिससे मेरी हर कहानी आप तक पहुंचे सबसे पहले। और अगर मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर भी कर दिएगा। मिलते हैं जल्दी अब नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।